जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले खुशखबर, आज भारतनामा बाय योगेश काले के पॉडकास्ट के श्रोतागण जो है उनकी संख्या 40,000 को पार कर गई। आपको साष्टांग सभी सुनने वालों को प्रणाम, क्योंकि आपने जो मुझ पे विश्वास दिखाया और ये आप में जो सच्चा इतिहास जानने की चाहत है, ऐसे 40,000 लोगों ने आज हमारे 148 एपिसोड सुने, धैर्य से सुने और मेरे गंदी हिंदी के बावजूद सुने। मैं ये कारण अब नहीं दूंगा कि भाई मैं मराठी हूँ तो मैं हिंदी नहीं बोल सकता, ये कारण मैं नहीं दूंगा। मैं कोशिश लगातार लेकिन कर रहा हूँ, आप मुझे विश्वास रखो। चल एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमने कल देखा था वो हमारा मोहम्मद शाह मर गया। अब ये मोहम्मद शाह औरंगजेब का पोता कादिर बख्श का ये लड़का था। मैंने सोचा था कि अहमद शाह अब 1748 में मर गया है, तो अब इसके आगे फिर 1857 तक ये तीन छोटे मोटे हैं। उसके बाद में और दो हुए हैं, तो बहादुर शाह जफर के रंगून में कब्र में जाने तक का हिसाब फिर जारी रखेंगे। लेकिन मित्रों, ये खूनी भेड़िए सूफी ये हमको और हमारे इतिहास को आज तक नहीं छोड़ पाए हैं, क्योंकि वो बीच में फिर वलीउल्लाह उसका बेटा आता है, निजामुल मुल्क आता है, जैसे वो फिर मोहम्मद गोरी के समय पे वो भांड मोहिउद्दीन चिश्ती आया था। इन्हीं लोगों ने तो मोहम्मद गोरी को बुलाया, नादिर को बुलाया, अब्दाली को बुलाया। तो ये गद्दारी मित्रों उच्च दर्जे की गद्दारी है। और इन भांडों ने आधा झूठ लिख के हमको लगाया जयचंद और मीर जाफरों के पीछे। अभी जयचंद और मीर जाफर गद्दार नहीं थे। मीर जाफर तो शिया था, इसलिए सुन्नी ने उन्हें उसे गद्दार कहा। वो तो वैसे भी सभी 72 फिरके जितने हैं मोमिनों के, वो एक दूसरे का आज भी काफिर कहते हैं। और ये निज़ाम था पंजाब और दिल्ली के, ये इस्लामी मोमिन अशराफ थे, ये भाई साहब सब डरे हुए थे, क्योंकि मराठाओं की आंधी जो थी वो उन्हें सोने नहीं दे रही थी। तो आखिरकार फिर इस्लाम खतरे का नारा देके प्रशिया के नादिर को इन लोगों ने बुलाया। वैसे मैं बता दूं, ये नादिर शाह की भी हिस्ट्री खैर हमारे इस फ्रेम में आती नहीं है, लेकिन अगर आपने चाहा तो नादिर शाह की पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उस बंदे की। तो ये नादिर शाह भी इस्लामी था, तो इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार प्रशिया का सम्राट, शायद हुसैन उसका नाम था, उसका खून करके ये सम्राट बना। लेकिन नादिर शाह इतना तो मानना पड़ेगा कि पराक्रमी था, लड़ाकू था। और सबसे मुझे खास बात ये लगती है कि हमारे जितने भी वीर योद्धा थे, जैसे वो युद्ध क्षेत्र में सबसे आगे रहते थे, तो ये नादिर शाह भी उसी तरह युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को लीड करता था। तो ये बात मुझे उसकी अच्छी लगती है। तो अगर तैमूर को छोड़ें तो सबसे बड़ा इस्लामिक साम्राज्य ये नादिर ने ही बनाया है। अजरबैजान तक किसने अपना साम्राज्य फैला हुआ था। अब जब ये अफगानिस्तान घुस गया और काबुल की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो बाद में बताऊंगा। ये जैसे काबुल में गया तो उसका पहले भारत आने का कोई भाई साहब इरादा नहीं था, लेकिन जैसे पता चला कि उस वक्त हिंदुस्तान में मराठा दंदनाते अपना भगवा ध्वज लहरा के घूम रहे हैं, जाहिर है इस्लामी अहंकार को कुचलते ही जीतते जा रहे थे। और सिर्फ मराठा क्यों, राजपूत थे, जाट थे, तेलुगु, तमिल, मलयाली, पहाड़ी,
अहोम राजा के वंशज आसाम में, उड़ीसा में, सब जगह हिंदू अब जाग रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में मुगल सत्ता को कुचलने लगे थे। और ये सब परिस्थिति अशराफ इत्तेदार जितने भी थे, काजी, मुल्ले और ये खूनी सूफी तो थे ही, तो इस परिस्थिति से बहुत डरे। और उसी ग्रुप में सबसे आगे था निजामुल मुल्क। ये निजामुल मुल्क औरंगिया का बहुत लाडला था, लेकिन उसके बाद में ये जैसे दक्कन का गवर्नर बना, इसने हैदराबाद स्टेट को अलग किया और अपने आप को हैदराबाद के निजाम शाही का सुल्तान घोषित कर दिया। और इसी निजामुल मुल्क के ये वंशज है आज जो तुर्कस्तान में मरा है ना, आखिरी निजाम, वो इसी का वंशज था। इसी ने रजाकारों की आर्मी घुसा के मराठवाड़ा और भाग्यनगर पे हिंदुओं का कत्लेआम इन्होंने किया था 48 में। तो फिर बाद में हम जानते हैं सरदार पटेल जी ने फिर उनको अच्छी तरह से धोया और पानी पिलाया। निजाम ने गुप्त रीत्या नादिर को संदेशा पहुंचाया। नादिर भी अब बहती नदी में अपना हाथ धोने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। काफिर आ रहा है, सारे हिंदुस्तान काफिर अपने हाथ ले रहा है। दिल्ली में नबी की, अल्लाह की हुकूमत खतरे में है। इस नबूवत की रक्षा करने आपकी मदद की अपेक्षा कर रहा हूँ। आज के हिंदुस्तान में उम्मियत को बचाने के लिए हम आपकी तरफ देख रहे हैं। आप खुद सल्तनते हिंदुस्तान बन के हमें बचा सकते हो। इस भांड इस्लामी दरिंदे निजाम को वैसे हमारे बाजीराव ने भोपाल में अपने जूते चटवाए थे युद्ध क्षेत्र में, बहुत बुरी तरह हारा था ये। लेकिन भाई साहब यही है हमारे, जैसे हमारे पूज्य वीर सावरकर जी कहते हैं, यही है हिंदुओं की सद्गुण विकृति। बाजीराव ने हारने के बाद इस निजाम को बिना कुछ किए खुला सांड की तरह छोड़ दिया। भाई काटना था ना, आंखें निकालनी थी उसकी, आंखों में वो नींबू और नमक का रस डालना था। मात्र 50 साल पहले औरंगिया ने यही तो किया था संभाजी महाराज के साथ। फर्रुख सियार ने 1716 में यही तो किया था बाबा बंदा बैरागी महाराज के साथ। लेकिन नहीं, हम ठहरे हिंदू, संस्कारी हिंदू। हमारे पृथ्वीराज के चांद भाट ने जैसे लिखा है, वो दिव्य भव्य उच्च विचार के हम आज भी है। गोरी को हरा के छोड़ दिया, वो इस्लामी कुत्ता फिर लौट आया तो चांद भाट ने लिखा, निर्लज्ज लज्जे नहीं, हम हिंदू लजवान। वाह वाह वाह, क्या भाई साहब, क्या उच्च विचारधारा है आपकी। 1206 तक तो वो दिल्ली में आके बैठ गया और हम कहते रहे कि ये हमारे संस्कारी विचार है। हाँ, इसलिए हम मर रहे हैं क्या? इसलिए बलिदान हमने दिया है क्या? क्योंकि हमें वो उच्च विचार, हमारी जो विचार है वो ताज़े तरीन रखने हैं, जिंदा रखने हैं। भाई मेरे, वहीं भोपाल में बाजीराव अगर निजाम को काट डालता तो ना भाग्यनगर रहता, ना रजाकार आर्मी होती, ना सरदार पटेल को वहाँ पे आर्मी घुसानी पड़ती। हाँ, वैसे हाइपोथेटिकली अगर वो विचार किया जाए तो हमारा भी एक नुकसान होता है। ये आज के जो हैदराबाद के 2 जोकर घूम रहे हैं ना, वो हमारी एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते भाई। चल विषय पे आते हैं। नादिर कुली खान 1739 में अटक पार करके नीचे आया। दिल्ली में मात्र 120 किलोमीटर दूर मोहम्मद शाह की मुगल फौज से इनका आमना सामना हुआ। शायद ये करनाल के पास ही
आमने सामने आए थे। लिखा है 2.5 लाख फौज थी मुगल की। मुझे व्यक्तिशाही अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन लिखा तो है। उसके आगे उसी में लिखा है कि 2 किलोमीटर चौड़ी और 25 किलोमीटर लंबी एरिया में मुगल फौज फैली हुई थी। लेकिन भाई साहब, नादिर शाह ने ऐसी चाल चली, बिना समय गवाए ये इसके अंदर घुस गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो उस दिन की। इस मुगल आर्मी को, 2.5 लाख की आर्मी को उसने भगा दिया। और वो मोहम्मद शाह तो भाई साहब वो लड़ाई छोड़ के दिल्ली के बिल में घुस गया। तो जाहिर है फिर नादिर शाह दिल्ली में आया, दिल्ली में उसे कैद किया। और नादिर शाह ने इस निज़ाम की भी क्लास लगाई है, क्योंकि उस 2.5 लाख की मुगल फौज में ये निज़ाम की भी फौज थी, ये एक कारण। लेकिन ये 2 मुंह वाला दोगला सांप साला इसका असली कारण था। निजाम ने तय किए हुए पैसे उसने नादिर को ऐन मौके पे भाई साहब दिए ही नहीं। ये और एक गुण है, जैसा हमारा सद्गुण है ना, वैसा मोमिनों का भी यह गुण है। मार्च 1739 को नादिर दिल्ली में घुस के, और कहते हैं कि उस दिन अकेले दिन में 20,000 मुगलों को उसने काट डाला। अब इसमें हिंदू कितने थे, बुंदेला कितने थे, जाट कितने थे, राजपूत कितने थे, इसका ब्यौरा इतिहास को नहीं मालूम, लेकिन 20,000 मुगल सेना के सैनिक काटे थे, ये लिखा है। अब 2 महीना उसके बाद में दिल्ली में इन्होंने कितना नंगा नाच किया वो मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया है। अब उसकी डिटेलिंग क्या करूं भाई, ये अत्याचार गिनो आकर मैं अब थक गया हूँ कसम से। लगातार 100-150 साल ना, ये 150 एपिसोड हो गए इनका। आप इतिहास देख ले, एवरेज 20 मिनट में 10 मिनट तो ये अत्याचारों की लिस्ट देने में मेरी गई है। लेकिन भाई साहब, काल का महिमा देखो, बाजीराव ने इस 1000 साल में पहली बार हिंदुस्तान के बाहर भगवे का खौफ इन लोगों पे बिठाया था। इसलिए अशराफ बड़े खुश हुए थे। क्यों? क्योंकि अब नादिर मरहट्टों का बंदोबस्त करने दिल्ली आया है। ये अशराफियों के लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त घटना थी, क्योंकि उनको पक्का नाम, ये डेफिनेटली उनको मालूम था कि अब नादिर यहाँ से नहीं जाएगा और मरहट्टों का बंदोबस्त करेगा। उन्होंने नादिर को बड़े सम्मान से दिल्ली का सम्राट बनाया। नादिर ने भी घोषित किया कि ये अब ईरानी सल्तनत है। पहले मुगल थे, मुगल गए, अब ईरानी बैठ गए। लेकिन भाई इस नादिर ने तो दिल्ली के गद्दार धर्मांतरित हिंदुओं को बिल्कुल नहीं छोड़ा है। दिल्ली का अब जो मुगलपुरा है ना, मंगोलपुरी शायद, हाँ मंगोलपुरी, ये मुगलपुरा हुआ करता था। यहाँ भी उसने मार काट के, क्योंकि पूरी कॉलोनी, ये मंगोलपुरी की कॉलोनी जो थी, ये मैंने आपको बताया था कि चंगेज़ की फौज जब बगदाद में थी तो वहाँ ये मिक्स रेस पैदा हुई थी। और ये वो कौम है मुगलों की जो मंगोलपुरी में अभी है। तो जो ओरिजिनल पर्शियन है या पठान है, ये दोनों इन लोगों को हल्के दर्जे का आज भी मानती है। तो नादिर ने इन सबको लूटा है। और हिंदू तो वैसे ही रजिस्टर्ड काफिर है, तो पैसा ना देने की वजह से इस चाटुकार गद्दार दोगले मुंह वाले निजाम को भी उसने गधे पे बिठाया। अब गधे पे बिठाया, और गधे पे उल्टा बिठाया, उल्टा। ये निजाम को नादिर ने गधे पे उल्टा बिठा के पूरे पुराने दिल्ली में इसका जुलूस निकाला है। इस 2 महीनों में एक खबर
मोमेडन उनके पास आई और उनके होश उड़ गए, चेहरे सूख गए। और वो खबर थी मराठाओं ने पोर्तुगीजों का वसई का जलदुर्ग जीत के छीन लिया है। पोर्तुगीज सेनानी को बंदी बना दिया है और अब बाजीराव के नेतृत्व में मरहट्टे दिल्ली आ रहे हैं। ये वो खबर थी। और इसके बाद जो उनकी दिल्ली में हालत हुई है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में दरबार में, शाहू महाराज के दरबार में बाजीराव और बाकी के सब मंत्रीगण थे। तो वहीं उनके सामने बाजीराव ने मराठी में बड़ा फेमस एक वाक्य कहा है। बहुत सारों ने वो वाक्य लिखा है। बाजीराव में भरी सभा में शाहू महाराज के सामने कहा कि मित्रों, क्या देखते हो, चलो अब दिल्ली। अब हिंदू पदपात शाही की को देरी नहीं हो सकती है। उधर मालवा बुंदेलखंड में जितने भी मराठा सरदार उस वक्त थे उनमें भी 100 हाथी का बल आ गया। मराठाओं के कुछ हस्तक दिल्ली में भी थे, तो एक ने बाजीराव को लिखा है और वो लेटर मौजूद है। तहमास्य कुली खान कई देव नहीं। कुली खान भगवान तो है नहीं, जो पृथ्वी का पेल जबरदस्त्यांशी सुलूक करेल, जो शायद पृथ्वी काटेगा, जबरदस्ती मंडली गुलाम भी बनाएगा। मातब्बर फौज के साथ आना, सारे राजपूत आणि स्वामी एक झालिया निकाल लागेल। अगर राजपूत और स्वामी यानी बाजीराव अगर एक साथ आते हैं तो नादिर का नाश निश्चित है। नादिरशाह तसा माघार घेणार नाही, हिंदू राज्यावरही निघेल। वैसे तो नादिरशाह पीछे हटने वालों में से है नहीं, यहाँ दक्खन के हिंदू राज्य पर भी वो आएगा। आगे लिखा है, मराठी में है, रायाचे मनी राणाजी दिल्लीचे बादशाही तख्तावर बसावे असे आहे। राया यानी सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह के मन में है कि उदयपुर के महाराणा को दिल्ली तख्त सौंपा जाए। आखिरी वाक्य है, स्वामींचे पुष्टी बल होताच जाठांची फौज घेऊन दिल्लीवरी पाठवावी। तो स्वामी बाजीराव अपनी अगर तैयारी आपकी जैसे पूरी होगी, आप जाठों को साथ लेके फौज दिल्ली भेजने का कष्ट करे। लगातार बाकी जगह से भी, पंजाब से भी संदेश आ रहे थे। यहाँ दरबार में बाजीराव ने ऐलान किया कि वो खुद सेना लेके नर्मदा पार करके चंबल में बैठ जाएगा और प्रतीक्षा करेगा कि नादिर कब आ रहा है और वही नादिर को कुचलेगा। और ये सब खबरें नादिर को दिल्ली में लग रही थी। वो चिंता में पड़ गया क्योंकि वो पहले तो लड़ने को आया ही नहीं था, वो आया था लूटने। अब यहाँ आने के बाद उसकी इच्छा प्रबल हुई कि सत साम्राज्य का अपना विस्तार करे, लेकिन मरहट्टों का पराक्रम वो जानता था कि ये हिंदू असली फौज है। मरहट्टे, खालसा, राजपूत, जाट, क्षत्रिय ये भूखे रहेंगे लेकिन अपनी मातृभूमि की अंतिम सांस तक रक्षा करेंगे। इनसे उलझना आसान नहीं है। और ये सब सोच के नादिर शाह ने निर्णय लिया कि फिर से एक बार मोहम्मद शाह को गद्दी लौटाई जाए। नादिर शाह ने पूरे हिंदुस्तान को फरमान भेजा कि सारा हिंदुस्तान एक बार फिर से मोहम्मद को बादशाह माने। वंदे मातरम।